Exercise 13.2. Question number 1. A researcher collected data on numbers of deaths from horse strikes in a Russian army corps over 2 years. This table is as follows. Number of deaths 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frequency of 0 is 60, 1 is 50, 2 is 87, 3 is 40, 4 is 32, 5 is 15, and 6 is 10. Find the relative frequency of the given data. सही है। तो क्या करेंगे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास हैं। नंबर ऑफ डेथ का एक कॉलम आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 6। तो लाइक वी नीड 7, 8 कॉलम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 7 आएगा तो हम लोग इंसर्ट टेबल कर लेते हैं। आप लोगों को स्केल लेना है, कॉलम्स बनाने हैं 3 और रोज बनानी है 8। सही है। देन हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सब बड़ा कर लेते हैं। इतना कर लेते हैं ना कि इजीली विजिबल हो। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को क्या लिखना है। सबसे पहले है नंबर ऑफ डेथ्स, तो हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ डेथ्स। फिर आएगा सेकेंड कॉलम आएगी फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोगों ने ये एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, हम लोग स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेम वैल्यूज लिखते जाना है। लाइक टेबल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू आएगी 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब नंबर्स देखते हैं। तो पहला है 60, 50, 87। 60, 50, 87। ठीक है, 60, 50, 87, 40, 32, 15, 40, 32, 15, और लास्ट है 10। ठीक है, वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एड ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लाइक मेरे पास क्या था, मेरे पास था 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, ऐड करेंगे, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 294। ठीक है, को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 294। डन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, इंसर्ट वो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, समीशन लिख लेते हैं हम लोग ऐसे,
लाइक ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा समीशन, ऐसे लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू कितना आया, 294। डन। अभी मैं क्या करूंगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं क्या करूंगा, मेरे पास आंसर आया था 294, तो मैं करूंगा 60/294। ठीक है, अब कैलकुलेटर में लिखोगे 60/294, तो वो खुद ब खुद आपको वैल्यूज को एडिट कर देगा। तो ये आ जाएगा 30/147। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 50/294, 87/294, 40/294, 32/294, 15/294, और नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 10/294। ठीक है, कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देगा, वो हम लोग आगे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपली क्या करना है, वी हैव टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एंड देन फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास आई थी 294, तो मैंने 60 था, 60/294, 50 था, 50/294, 87 था, 87/294, 40/294, तो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अगर मैं 50/294 लिखूंगा तो मुझे आंसर देगा 25/147। 87 के साथ करूंगा तो वो मुझे देगा 29/98। ठीक है, फिर 40/294 करूंगा तो मुझे आंसर देगा 20/297, टू के साथ कटिंग हो रही है, 147। फिर 32 के साथ करूंगा तो वो 16/147। फिर 5/98, थ्री के साथ कटिंग हो गई, और फिर टू के साथ कटिंग होगी तो 5/147। ठीक है, तो दीज आर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हम लोगों को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू समेशन है, जो कि कितनी है, 294। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। डन सॉलिड है, ये सिंपल है। एज इट इज हम लोगों को बस ड्रॉ करना होगा और लाइक हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब बस इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं एक दफा, क्या कह रहा है वो कह रहा है the frequency of detective defective products in 750 samples are shown in the following table. Find the relative frequencies for the given table. तो फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ डिटेक्टिव्स पर सैंपल, डिफेक्टिव्स पर सैंपल, सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल, और फिर रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी हुई हैं। तो लाइक अब काउंट करते हैं, मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी रिक्वायर 10 rows एंड 3 columns। ठीक है, one for number of detectives per sample, second is for number of samples, and third is for relative frequency. So ड्रॉ करेंगे टेबल, आप लोग ड्रॉ करोगे पेंसिल स्केल से, हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, लाइक वी नीड 3 columns and 10 rows। है, 10, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे करते हैं, इसको हम लोग ना नेक्स्ट पेज पे ही ले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले जाना है ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा, विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा अच्छा होएगा। ऐसे कर लेते हैं। हम्म ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
टेबल ड्रॉ कर लिया स्केल पेंसिल से। सॉरी। उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने लिखना क्या है। हम लोगों ने लिखना है टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना डाटा जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल। क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल। क्या, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल थर्ड आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर जीरो टिल एट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपना डेटा बना लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा, 120 140 94, 120 140 94, 85 105, 85 105, then 50 40 66, 50 40 66 and 50। okay, then क्या करते हैं, इनको अब ऐड कर लेंगे। क्या आएगा, 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 105 है 50 40 एंड इन सबको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, टोटल करेंगे तो वो हमें देगा 750। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मेरे पास आ जाएगा एफ ओवर 750। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास समीशन एफ भी आ जाएगा, समीशन एफ इक्वल टू 750। हम्म। तो अब ये नंबर्स लिख लेते हैं। क्या बनेंगे नंबर्स, ये बन जाएगा 120/750। सही है। फिर 140/750। फिर आ जाएगा 94/750, 85/750, 105/750, 50/750, 40/750, 66/750 and last is 50/750। ठीक है। इन सबको सेम वैसे ही कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी मेरा आंसर आता है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट आंसर बन रहा है 4/25। 0 0 से कैंसिल हो गया एंड 3 4 था और 3/25 था। ठीक है। फिर आ जाएगा 14/75, आपको बस कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करना है और वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। 47/375। इसमें डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं और फ्रैक्शन एज इट इज सही है, फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। 17/4 14 47 17 21/150, 1/15, 4/75, 11/125 एंड लास्ट इज 1/10। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है। सही है। फिर ऐसे ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पे ले जाते हैं सो दैट विजिबिलिटी क्लियर हो। विजिबिलिटी क्लियर का मतलब है कि वो हमारे जो स्क्रीन है उस पर क्लियर होता है। ठीक है। तो आ जाएगा सोल्यूशन।
है। उसके बाद क्या होगा वो चल के चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है हमें। वो बोल रहा है अ क्विज कंपटीशन on general knowledge is conducted. The number of corrected answers out of 5 questions for 100 set of questions is given below. Okay. Find the relative frequency for the given data. तो इसमें उसने हमें ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें उसने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है 100 है। तो कितने कॉलम बनेंगे? 6 और 7, 7 कॉलम्स बनाने हैं हम लोगों को। सॉरी, 7 रोज बनानी है और 3 कॉलम्स। ओके। तो आ जाते हैं वापस। इंसर्ट 7 rows is 3 column and 7 rows। सही है, इसको वापस ले जाते हैं, कोई नहीं कर लेते हैं। क्या? ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या आ गया मेरे पास? 10। तो फर्स्ट आया मेरे पास x, एंड फॉर सेकेंड वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल लगा लेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर डेटा बना लेते हैं, 0 1 till 5। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर देन 0 पे आएगा 10, फिर 23, देन 15, फिर 25, 18 एंड लास्ट इज 9। सही है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। और टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती थी? बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी मेरे पास? 10 + 23 + 15 + 18 + 9 विच इज इक्वल टू 100। सही है। तो लास्ट इज फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट की हेडिंग हम लोगों ने देनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ओवर 100। क्या? तो ये आ जाएगा 10/100 विच इज इक्वल टू 1/100। 23/100 विच इज इक्वल टू 23/100 एज इट इज रहेगा, कटिंग नहीं पॉसिबल है। 15/100, तो लाइक अगर मैं इसकी 5 से कटिंग करूँ तो ये बन जाएगा 5 3 ज़ा 5, 20 ज़ा 25/100 अगेन। 5 के साथ कटिंग करें तो 5/20। 18/100, तो अगर मैं इसकी 2 से करूँ तो इट विल बिकम 9/50। एंड फॉर 9/100 कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सही है। तो 9/100 मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास समीशन फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगी। समीशन एफ वाला कॉलम आ जाएगा, नीचे आएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सर्वे वॉज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द रिस्पॉन्सेज आर एज अंडर्स। नेम ऑफ फूड आइटम बिरयानी,
fresh juice, chicken, barbecue, sweet. Number of students 40 for biryani, fresh juice 7, chicken 21, 15 for barbecue, and for sweets we have 25. How many frequencies of students like biryani? Percentage. How many percentage of students like biryani? How many percentage of students like chicken? Which food is the least liked by the students and which food is most preferred? So like for part 3 we have 7. ठीक है, part 3 क्या है? Which food is the least like? तो like देखो 40 students like to eat biryani. 21, 15, 25. So the least number is 7, which is for fresh juice. So which food is the least liked by the students? So fresh juice is least liked by the students. Which food is the most preferred by the students? तो सबसे ज़्यादा किसके लिए 40 for biryani. So most preferred, the food which is most preferred by the students is biryani. तो अभी से कहते हैं how many percentage of students like biryani. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आ जाते हैं चे। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बिरयानी के लिए लिख लेते हैं 40, फ्रेश जूस के लिए लिख लेते हैं, फ्रेश जूस के लिए लिख लेते हैं 7, फिर चिकन के लिए लिख लेते हैं 21 फॉर बारबेक्यू, बीक्यू बारबेक्यू 15, and for sweets we have 25. सही है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। तो परसेंटेज फाइंड करनी है, तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स, लाइक ऑप्शंस जो हैं हमारे पास वो क्या आएंगी? तो ऑप्शन आ जाएंगी हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे? 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, 47, 48, 50, 68, 73, 83, 88, 91, 08। तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा 108। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी इक्वल्स टू 40। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? नहीं, क्या उसके बाद निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी इक्वल टू 40 over 108 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 40 over 108 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आंसर दे देगा और ये बन जाएगा 37%। ठीक है, फॉर सेकेंड पार्ट वी हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। तो चिकन के लिए भी सेम ही करेंगे बेटे। टोटल नंबर क्या आ गया मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 108। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन इक्वल्स टू 21, आई गेस 21। डन। सो परसेंटेज पूरा लिखना पड़ा ऑफ स्टूडेंट्स who like chicken equals to 21 over total number into 100%. Okay,
and it will become 19.4%. Become 19.4%. ठीक है. For part 3, fresh juice is least liked by the students. ठीक है. क्या था? Which food is the least liked by the students? तो fresh 7 है ना. तो अगर मैं करूं पार्ट नंबर, ये इसको सब कर लेते हैं, 3 ऊपर चला गया तो ऐसे. फॉर थर्ड पार्ट, फ्रेश juice is least liked by 7 students. है. फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट है which food is the most preferred by the students. तो biryani is the most preferred by students, or 40 students like biryani. Biryani is most preferred by students. 40 students like बिरयानी. डन. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास. सही है. क्वेश्चन नंबर 5. इन 500 trials of a thrown of 2 dice, what is the expected frequency that the sum will be greater than 8? ठीक है. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया था. लाइक 2 डाइस हम लोगों ने चेक किए थे, और 2 डाइस का हम लोगों ने 13.1 में हम लोगों ने देखा था. तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हमें अटेम्प्ट करना है तो हम लोग उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. लाइक हाउ मेनी total options do we get after rolling a dice? After rolling a pair of dice, we will get n of s. Total options is 36. ठीक है. कैसे? 2 डाइस करेंगे तो फर्स्ट की 6 ऑप्शंस, और फॉर सेकेंड वी हैव 6. ओके. तो हमारे पास बन जाएगा 36. फिर अगर मैं चेक करूं, लेट ए विद इवेंट दैट द सम ऑफ 2 डाइस विल बी ग्रेटर देन 8. उसने मुझे बोला क्वेश्चन में से ही ना, फ्रीक्वेंसीज दैट द सम ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 8. तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या आएगा? लेट क्या ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डाइस will be that the sum of the dice will be greater than 8. सही है. तो अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास ऑप्शंस क्या आएंगी. तो ए इवेंट क्या बन जाएगा? 2 6 8 होता है. तो 2 में तो ऑप्शन नहीं है. फिर मैं चेक करता हूँ. लाइक मैं ऐसे कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6. तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास. ये हमें से कर रहा है. इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं. अभी चेक करते हैं अगर ये हमें तंग ना करे तो 1 6 में ऑप्शन नहीं आएगी. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 में भी ऑप्शन नहीं आएगी. लाइक 3 में चेक करते हैं. 3 3 3 6 होएगा, 3 4 7 होएगा, 3 5 3 6 में चेक करते हैं. तो 3 6 इज ग्रेटर देन 8. ठीक है. फिर 4 1 4 2 4 3 4 4. लाइक मैं दोनों को प्लस करूँ, 4 और 4 8 होता है. तो बनेगा 4 5 9 आ जाएगा, ग्रेटर देन 8. 4 6 10. देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6.
ठीक है। खैर 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट इज 6 6। ठीक है। क्या करना है देखो, मैं अगर 3 और 6 पहला पेयर देखता हूँ, 3 + 6 = 9 विच इज ग्रेटर देन 8। तो मुझे ऐसे पेयर्स उठाने थे जिसका आंसर ग्रेटर देन 8 हो। ठीक है। और ये मैंने ब्रैकेट्स कहाँ से ली, हम लोगों ने 2 पेयर्स ऑफ डाइस का पार्ट किया था आई गेस। पेयर ऑफ डाइस का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था 13.1 का, वहां से मैंने वैल्यूज उठाई। सही है। तो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास, एन ऑफ ए आ जाएगा 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 10/36। वी विल गेट 5/18। ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा मेरे पास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने उसने मुझे दिए हैं 500, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी थी 5/18। तो अगर मैं इसका कैंसिलेशन करूं, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखूं, तो ये मुझे 500 बन जाएगा 2500/18, और कैंसिलेशन करें तो ये बनेगा 139। तो ये मैं आंसर देगा 139। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है। तो देखो, वो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन of a person who is to get rupees 120 if he obtain at least two heads in single toss of three coins. क्या सही है। कहते हैं नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, सो दैट हम लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपेक्टेशन बोला है, तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। इससे वही आ गया, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, अभी देखो 3 पेयर ऑफ कॉइन है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होंगी। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मुझे तीनों हेड मिलेंगे। ठीक है, लाइक हेड, हेड, हेड। ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन है कि मुझे मिलेगा हेड, हेड नहीं, हेड, हेड, टेल। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मुझे मिलेगा हेड, मैंने थर्ड वाले को चेंज कर लिया, अब मैं सेकंड वाले को चेंज करता हूँ, हेड, टेल, हेड। ठीक है। सही है। अरे मैंने सेकंड वाले को भी चेंज कर लिया, अब मैं फर्स्ट वाले को चेंज करके चेक करता हूँ। तो बन जाएगा टेल, हेड, हेड। सही है, टेल, हेड, हेड। सही है। सो 4 ऑप्शन हो गई, टेल, हेड, हेड। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं दो दो को चेंज करके, हेड, टेल, टेल। तो मैंने सेकंड वाले 2 को चेंज किया। अभी मैं क्या करता हूँ, टेल, हेड, टेल, फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। सही है। अभी मैं फर्स्ट 2 को चेंज करके देखता हूँ, टेल, टेल, हेड, और फिर तीनों टेल्स। तो विल गेट 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो सैम्पल स्पेस में मेरे पास एन ऑफ एस की वैल्यू जो आई वो कैसे आई, 8। ठीक है। कैसे, पहले मैंने तीनों हेड लिखे,
फिर मैंने लास्ट वैल्यू को चेंज किया, फिर मैंने सेकेंड वैल्यू को चेंज किया, फिर मैंने पहला फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर लिया, फिर मैंने चेंज किया लाइक टेल्स में चेंज किया, टू टेल्स आ गई, फिर टू टेल्स आ गई जिसमें मिड वैल्यू इज हेड। तो मैंने सैंपल स्पेस बना ली, ठीक है। अभी देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, लेट ए बी द इवेंट, what is the expectation of a person get rupees at least two heads, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बोलो लेट ए बी द इवेंट ऑफ getting at least two head in single toss of 3 points। हम्म। तो टू हेड्स चाहिए हमें, तो अगर मैं देखूं ए, तो वो क्या बनेगा टू हेड्स के लिए, तो बनेगा एटलीस्ट टू, मतलब टू से ज्यादा आ सकते हैं, तो हेड 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 फर्स्ट ऑप्शन आ गई। सेकेंड ऑप्शन आ गई जिसमें दो हेड है, हेड हेड टेल। थर्ड ऑप्शन आ गई जिसमें हेड टेल हेड है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आ गई जिसमें टेल हेड हेड है, बस, ठीक है। लाइक अभी फिफ्थ ऑप्शन देखो, इसमें दो टेल्स, सिक्स में भी दो टेल, सेवन में भी दो टेल, एंड लास्ट में तो हेड है ही नहीं। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए आ गया मेरे पास 4। So for probability, we will have the formula which is n of a over n of s. N of a is 4, n of s is 8, 1 over 2 which is equal to 0.5, और ऐसे लिखा रहने रहता है, ठीक है। फिर से आ गई एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, इतना करके चेक करते हैं। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट। एक सेकेंड, इसको वापस से कोशिश करते हैं। बस लास्ट स्टेप है अमाउंट, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, अमाउंट इज 120, कटिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60 रुपीज। तो एक्सपेक्टेशंस कितनी, 60 रुपीज, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट रुपीज, तो एक्सपेक्टेशंस आ गई यहाँ पर 60। नेक्स्ट वाला क्या होगा, सेम टेबल बनेगा और उसके बाद वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले के लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको नीचे ले जाते हैं। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 7, find the expected frequencies of the given data if the experiment is repeated 200 times। तो अगर मैं देखूं कॉलम, तो मेरे पास बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स। तो इसका मतलब है अगर मैं देखूं तो मुझे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन 7 सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
कितना था 1 2 3 कॉलम्स है, 1 2 7 8 रोज है। 3 8 है। सही है, तो फर्स्ट है एक्स और पी ऑफ एक्स। फर्स्ट इज एक्स, सेकेंड इज पी ऑफ एक्स। ठीक है, और लास्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है हम लोगों को। एक्सपेक्टेड, अरे ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 0 till 6, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 0.11, 0.21, 0.11, 0.21, 0.17, 0.18, 0.09, 0.17, 0.7। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लाइक अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एन। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एफ, प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सही है ना? तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एन की वैल्यू उसने मुझे दी है 200। तो 200 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा पी ऑफ एक्स। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 200 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब वैल्यूज के साथ। तो क्या करेंगे, नीचे भी 200 आ जाएगा, नीचे भी 200 इंटू आ जाएगा, नीचे भी 200 इंटू आ जाएगा, नीचे भी 200, नीचे भी 200 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू देखो, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0.11 इक्वल्स टू, अगर मैं 200 को मल्टीप्लाई करूँ तो बना रहा है 22। ठीक है, इसके साथ करूँ तो आ जाएगा 0.21 इक्वल्स टू 42, मतलब है 0.17 इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है, 34। 0.18 इक्वल्स टू 36, 0.09 equals to 18, 0.17 equals to 34, 0.07 equals to 40। सही है, तो बस ये बेसिकली इतना ही है। क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, सिंपल वैल्यूज जो हैं वो लिख देनी है, फिर थर्ड कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है। एन की वैल्यू उसने मुझे ऑलरेडी 200 दी है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। 0 की कितनी है, 1 की कितनी है, 2 की कितनी है, 3 4 एंड 5। तो हम लोगों को सिंपली ऐसे ही करना है। क्या करना है, 200 को फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। देन लास्ट वाला चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while tossing 6 dice is 2/5। तो उसने मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी दे दी। अब वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। तो लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस, 8 सॉरी, अरे क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उसने मुझे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 इज 2/5। ठीक है, फिर while tossing dice the 200 times तो probability total number of trials आ गया, total number of trials is equal to 200। ठीक है, अब expected number कैसे निकालेंगे? expected number is equal to क्या आ जाएगा, n into probability total number of trials तो आ जाएगा मेरे पास total number multiply by probability। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 200 को अगर मैं 5 से कटिंग करूँ तो 40 इंटू 2 इज 80। तो क्या आ जाएगा? दर द प्रोबेबिलिटी shows approximately 80 times the result will display 5 6s। सही है, तो मेरे पास 80 आंसर आता है। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 13.2 का।